गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्गमूल की विधियों में दो विधियां समझाई थी। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तीसरी विधि है भाग विधि। ये विधि से जल्दी से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इस विधि में। बाकी का काम बहुत आसान है। भाग विधि लगभग भाग जैसे ही इसे हल करते हैं। ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से इसमें भाग की तरह से ही हल होता है, लेकिन लगभग भाग जैसे ही हल किया जाता है। तो देखेंगे हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आपको 576 का वर्गमूल निकालना है। 576 का वर्गमूल अगर इसे हम बार बार घटाने की विधि से ज्ञात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से हो जाएगा, लेकिन भाग विधि से कैसे होगा ये मैं आपको समझाने का ही प्रयास करूंगा। इस तरह से हम कॉलम बना लेंगे और इसमें लिख देंगे 576। 576 में हम जोड़े बनाएंगे इकाई स्थान वाली संख्या से। इकाई पर 6 है, 6 से जोड़े बनाएंगे तो 7 और 6 का एक जोड़ा बन जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 5 रह गया, तो अब इसे हम 5 के हिसाब से हल करेंगे। तो 5 से छोटी वर्ग संख्याएं, मैंने आपको वर्ग संख्या 1 से 25 तक की संख्याओं की वर्ग संख्या लिखा रखी थी, तो उनमें हमें अब यहाँ यूज आएंगी 1 से 9 तक, 100 के बीच में 1 से 9 तक की जो भी वर्ग संख्या होती हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 ये काम आएंगी। हमारे पास यहाँ 5 है, तो इन वर्ग संख्याओं में ऐसी संख्या का चयन करना है वो ना तो 5 से बड़ी हो और ना 5 से ज़्यादा छोटी हो। तो 4 और 1 इनमें से 4 का चयन कर लिया। और 4 बना किससे है? 2 गुणा 2 से। 2 गुणा 2 बराबर 4, 1 गुणा 1 बराबर 1, 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 गुणा 4 बराबर 16, 5 गुणा 5 बराबर 25, 6 गुणा 6 बराबर 36, 7 गुणा 7 बराबर 49, 8 गुणा 8 बराबर 64, 81, 9 गुणा 9 बराबर 81। तो हमने चयन किया इसका, और ये बनी कैसे 4? 2 गुणा 2 से। तो इसका 1, 2 तो भाग के रूप में जिसका हमें भाग देना है, और 2 आएगा भागफल के रूप में। 1, 2 तो यहाँ लिखना में आएगा जैसे हम भाग देते हैं कि 5 में किसका भाग दें, 2 का भाग दे दिया ऐसे, और 2 भागफल के रूप में आएगा यहाँ पर। अब क्या करना होगा? 5 में से 4 को घटाएंगे जब 1 बच जाएगा। इस जोड़े को ज्यों की त्यों उतार लेंगे, ये 76 हो गया। अब क्या करना है? इधर इसमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ घटाया है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ेंगे? जो ऊपर यहाँ भागफल में लिखा है 2, ये हो गया 4। समझ में आ गई यहाँ तक? इसके बाद क्या करना है आपको? एक टेबल वापस ऐसी फिर दोबारा बनानी है। 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4। इसके साथ इस 4 को लगा दो ऐसे। अब इनका गुणा कर दिए। 4 का गुणा 1 से 41, 4 का गुणा 2 से 84, 41 का गुणा 1 से 41, 42 का गुणा 2 से 84,
43 का गुणा 3 से 129, 4 लगाने से संख्या बदल गई। 44 गुणा 4 176 और 45 गुणा 5 225। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमको सिर्फ चाहिए 176, और 176 बना कैसे है ये? 44 गुणा 4 से। तो हमारे पास यहाँ पहले से 4 है, तो 1 4, तो ये वाला 4 तो यहाँ लिख दिया, और 1 4 लिख दिया ऊपर। इस 44 और इस 4 का गुणा करने पर आएगा 176। यहाँ इसे घटाएंगे, जब बचेगा यहाँ 0, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे कितना? जो यहाँ पर लिखा था, 2 तो यहाँ ले लिया, यहाँ 4 लिख देंगे। ये हो गया 48। अब ये 0 आ गया, अब ये आगे सवाल हल नहीं होगा। तो हमारे 576 का वर्गमूल निकलने में आया 24। 24 आपका आंसर हो गया। इस तरह हम किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आसान तरीका है। देखिए, फिर मैं एक एग्जांपल और देके बताता हूं आपको। 7921 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए फिर कैसे करोगे इसे। 7921। सबसे पहले मैंने आपको इसमें जोड़े बनाने को कहा था। जोड़े इकाई वाली संख्या से बनेंगे, और इकाई वाली संख्या पे लिख रहा है 1, तो 1 और 2 का जोड़ा बन गया, 7 और 9 का जोड़ा बन गया। इस तरह 2 जोड़े यहाँ तैयार हुए। पहले वाले सवाल में 5 का जोड़ा नहीं था, तो 5 में ही भाग दिया था। इसमें हम देंगे 79 में, यहाँ 5 में दिया था और यहाँ देंगे 79 में। जोड़ा है तो जोड़े में ही भाग देना है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो 79 से बड़ी नहीं हो और छोटी ज़्यादा नहीं हो। तो मैं आपको फिर दोबारा वर्ग संख्या लिख के दिखाता हूँ। 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। अब देखिए यहाँ पे कौन सी आएगी, तो 64 आएगी। 81 बड़ी हो गई और 49 ज़्यादा छोटी हो गई, 64। और आपको पता है ये 64 वर्ग संख्या बनी कैसे? 8 से। 8 गुणा 8 से, तो 1 8 यहाँ लिख दो और 1 8 को लिख दो यहाँ पर। लिख दिया आपने। इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 और 1, ये तो 15 बच गया इसमें से। अब मैंने कहा था इस जोड़े को ही उतारना, यहाँ उतार लेंगे 21। आगे बात समझ में? अब यहाँ तो घटाया था, यहाँ जोड़ने की भी कहा था ना आपसे, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे? 8। 8 ये कौन सा? ये वाला 8। कितना हो गया? 16। फिर मैंने बताया था कि एक टेबल बनानी है, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, ऐसे वर्ग संख्या वाली, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5, 6 गुणा 6, 7 गुणा 7, 8 गुणा 8, 9 गुणा 9। अब इसके साथ, इनके साथ यहाँ क्या लिखा था हमने? 4। यहाँ क्या लिख दें इनके संग? 16। ये 16 लिख दिया इनके साथ। लिख दिया। अब इसे हल कर लीजिए। गुणा करते जाइए। 2 का गुणा 162 से करिए। चार का गुणा 4 से 16, 4 6 24 और 1 25, 4 1 4 और 1 5 और 1 6, ऐसे 5 25, 16 5 80 82, 6 का गुणा 6 से 6 चांग 36 हासिल 3, 6 चांग 36 और 3 39 हासिल 3,
ये 996 हो गए। 7 7 49 हासिल 7, 7 3 42 और 7 49, 7 1 7 और 11। ऐसे ही 8 दूनी 8 8 64 हासिल 6, 48 और 6 54 हासिल 5, 8 1 5 8 1 8 और 5 13, 9 9 81 हासिल 8, 9 6 54 और 8 62 हासिल 2, 9 1 9 और ये 15। तो ये 1521 आ गया और हमें यही चाहिए 1521। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके समझ में आ गया हो तो डायरेक्ट ही हम आंसर ऐसे कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक समझाने का फॉर्मूला तैयार किया है कि आपको आगे ये कैसे करना है, बस। तो आपने देखा कि हमें चाहिए 1521, जो आया 169 गुणा 9 के गुणनफल से। तो यहाँ 9 लगा दीजिए, दूसरा 9 यहाँ लग जाएगा। 169 और 9 का गुणा करने पर आ जाएगा 1521। ये घट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ क्या जोड़ेंगे 9। इस तरह 178 आ गया ये। तो आपके समझ में आ गया होगा 7921 का वर्गमूल बराबर 89, इस तरह से। और 89 गुणा 89 करोगे तो 7921 आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से भाग विधि से वर्गमूल सरल कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि भी बड़ी हो सकती है, बड़ी संख्याओं के लिए बड़ी होगी। बार बार घटाने की वृद्धि छोटी संख्याओं में सक्सेस हो सकती है, लेकिन भाग विधि हर संख्याओं में सक्सेस हो सकती है। इसके बाद भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के कुछ टॉपिक्स और भी हैं जिन्हें मैं कल अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।